बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 लड़का लड़की यानी लिंग। यानी हम किसी को भी कैसे पहचानते हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक है, तो हम उसके लिंग के द्वारा उसको पहचानते हैं कि कौन पुरुष जाति से है या फिर कौन स्त्री जाति से है। ठीक है, तो बच्चों कॉलम क को कॉलम ख के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उनके नीचे लिखे नामों को पढ़िए। तो ये है आपका कॉलम क और ये है आपका कॉलम ख। ठीक है, अब आप दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, राजा। ठीक है, तो राजा क्या है, पुल्लिंग। और यहाँ क्या है, रानी। रानी क्या है, स्त्रीलिंग। यानी ये लड़का है और ये क्या है, लड़की है। ऐसे ही यहाँ पर ये चित्र किसका है, दादा का। और इसी तरह से कॉलम ख में जो चित्र दिया गया है वो किसका है, दादी का। ठीक है, तो दादाजी क्या हुए, लड़का, और दादी क्या हुई, लड़की यानी स्त्रीलिंग। इसी तरह से यहाँ पर चित्र दिया गया है एक शेर का। और अगर कॉलम ख में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, शेरनी। ठीक है, तो शेर का क्या बन गया, शेरनी, यानी ये पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। ये एक चित्र है मुर्गा का और ये है चित्र एक मुर्गी का। ठीक है, कॉलम क के सभी चित्र व उनके नीचे लिखे राजा, दादा, शेर व मुर्गा शब्द लड़का अर्थात पुरुष सूचक हैं। तो ये सभी क्या हैं, पुरुष सूचक हैं यानी लड़का हैं। कॉलम ख के सभी चित्र व उनके नीचे लिखे रानी, दादी, शेरनी, मुर्गी शब्द लड़की अर्थात स्त्री सूचक हैं। तो ये सभी क्या हैं, स्त्री सूचक हैं यानी लड़की के सूचक हैं। जिस शब्द से पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो उसको हम लिंग कहते हैं। तो हम जिस शब्द से हमें ये पता चलेगा कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है तो उसको ही हम लिंग कहते हैं। कुछ अन्य पुरुष व स्त्री सूचक शब्द, तो यहाँ पर कुछ और अन्य पुरुष स्त्री सूचक शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ते आइए। ये पुरुष हैं, ये स्त्री हैं। ऊँट, ऊँटनी, हिरन, हिरनी, नौकर, नौकरानी, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया, चिड़ा, चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, माला, मालिन, धोबी, धोबिन, नाग, नागिन, बुढ़ा, बुढ़िया। ऐसे ही पति, पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, माता, पिता, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, बकरा, बकरी, हाथी, हथनी, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, ताऊ, ताई। ठीक है, तो ये सभी पुरुष थे जिनको स्त्री जाति में बदला गया है। तो इस पाठ का सार आपको क्या मिला, नाम शब्द पुरुष सूचक होते हैं या स्त्री सूचक। ठीक है, तो क्या है, कुछ शब्द पुरुष सूचक होते हैं कुछ स्त्री सूचक, तो उनके नाम से ही हमें पता चलता है कि वो कौन से लिंग है। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर से इसे दोहराएंगे। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ अपनी नई क्लास में। धन्यवाद।